वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। इसके हमें आंसर देने हैं। फिगर इसने दिया है 3.14, तो फिगर मैंने बना ली है यहाँ पे। तो ये हमारी फिगर उसने दी हुई है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू आएंगी, ये नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ये हमारा इस तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर देते हैं इस फिगर के हिसाब से। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसका पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी पॉइंट है कहीं हमारी फिगर में, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये हमारा पॉइंट है बी, इसके हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि एक्स की वैल्यू का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई की वैल्यू का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो बी है इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस से देखो इसका डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से ये -5 के डिस्टेंस पे है, यानी जो एक्स का पॉइंट आ गया वो -5 आ गया। और y का पॉइंट और देखना है, तो y का पॉइंट होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये b है वो कितनी दूरी पे है, देखो एक्स एक्सिस से ये 1 और 2 यानी पॉजिटिव 2 की दूरी पे है। तो ये हमारा y का जो पॉइंट आ गया वो आ गया 2। तो यानी b के जो पॉइंट है वो हमारे -5 और 2 आ गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पॉइंट बन रहा है इसको आप परपेंडिकुलर देखो, इधर देखो y एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल के देखो। तो हमने देखा ये एक्स एक्सिस की तरफ -5 आ रहा है तो एक्स का पॉइंट -5, वाई एक्सिस की तरफ 2 आ रहा है तो वाई का जो पॉइंट आ गया वो 2 आ गया, यानी -5 और 2 पॉइंट आगे पी के। ठीक है, आप समझ गएंगे। तो इसका जब आंसर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, -5 और 2, ये इसके कोऑर्डिनेट आगे पी के। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी हमें सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो हमें पहले पॉइंट सी ढूंढना है। तो ये हमारा पॉइंट सी है। अब सी के कोऑर्डिनेट देखने, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो जहाँ पे सी पॉइंट मिल रहा है वो उस पॉइंट को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ इसको परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉजिटिव +5 पे आया, और वाई एक्सिस पे डाला तो -5 पे आया। तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि पॉजिटिव पे जा रहा है ये 5, और वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो -5। तो इसके जो आगे हमारे कोऑर्डिनेट्स वो आगे 5 और -5, क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस है ये, इससे डिस्टेंस कितना बन रहा है इसका, सी का। तो वाई से जो सी का डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 पे बन रहा है, नहीं ठीक है। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की वैल्यू का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से देखो इसका कितना डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से भी ये जो पॉइंट है ये देखो 1 2 3 4 5, और 5 किसके हैं, माइनस के, तो माइनस का 5 आ गया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 और -5। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे इसके जो है पॉइंट पहले एक्स की है, एक्स के 5 एंड वाई की -5, ये इसके दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। तो थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, यानी -3 एंड -5 कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा उसको पॉइंट का क्या नाम है, यानी -3 एंड -5 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हमें बताना है। ठीक है, तो -3 और -5 दोनों वैल्यू जो है वो माइनस की है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कहीं। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी है, -3 माइनस है, वाई की वैल्यू भी माइनस है। तो -3 एंड -5, एक्स की वैल्यू हमें देखनी है -3 कहाँ पे है, देखो एक्स की वैल्यू -3, तो यानी यहाँ कहीं मिलेगा वो, और वाई की वैल्यू -5, तो वाई की वैल्यू -5। ठीक है, तो -5 को हमने मिलाया, -3 को मिलाया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट जो बना वो क्या बना, हमारा ई बना। तो -3 एंड -5 से हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है, ई बन रहा है। ठीक है, तो -3 और -5 पॉइंट थे, तो -3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ, -5 से परपेंडिकुलर, और जहाँ से जो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम हमें देखना है क्या है, ई है। तो इस पॉइंट का नाम देखो ई है, तो हम इस पॉइंट का नाम दे देंगे ई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो है हमारा ई है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2
एंड -4। 2 एंड -4 से कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है? तो कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड माइनस, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है। तो देख लेते हैं हम, x की वैल्यू हमारी 2 और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, पहले तो देखते किस क्वाड्रेंट में मिलेगा ये। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ऐसे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा। तो x की वैल्यू 2 यानी 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y की वैल्यू -4 यानी -4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या आया हमारा? वो पॉइंट हमारा G बन रहा है। तो टू एंड -4 से हमारा पॉइंट जो मिल रहा है वो कौन सा है? G है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा G। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D का एब्सिसा क्या होगा? तो एब्सिसा क्या होता है पहले आप ये समझ लो। तो एब्सिसा क्या होता है? जो x का पॉइंट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x, यानी x वाले पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो पॉइंट D का हमें एब्सिसा बताना है, यानी जहाँ पे पॉइंट D है फिगर में, इसका हमें एब्सिसा मतलब x का पॉइंट यानी कि x का कोऑर्डिनेट बताना है। तो x का कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको बताया है कि x कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये D है, ये y एक्सिस से कितना दूर है? देखो y एक्सिस से ये 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस से 6 यूनिट की दूरी पे है। तो जो D है इसका एब्सिसा हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, तो इसका एब्सिसा कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे पॉइंट बताना चाहिए y का भी, तो y का बता सकते हैं। तो y के पॉइंट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस कितना दूरी पे है? तो x एक्सिस ये है, इससे कितना दूर है? 1 2 यूनिट की। तो x का पॉइंट यहाँ पे, y का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमें सिर्फ इसका एब्सिसा बताना था, यानी x का पॉइंट बताना था, तो वो आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो D का जो एब्सिसा होगा वो होगा हमारा 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। H जो पॉइंट है उसके हमें ऑर्डिनेट बताने हैं। तो फिगर में देखते हैं कि H कहाँ पे है। H हमारा ये है ऑर्डिनेट। पहले हम बता देते हैं कि ऑर्डिनेट होता क्या है। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ y, यानी y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट्स में 2। तो जो y की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो यानी y की वैल्यू बतानी है हमें h पे। तो पहले ढूंढते हैं फिगर में h कहाँ पे है। ये हमारा h है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम हमारा y एक्सिस होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? देखो y एक्सिस पे ये है हमारा 1 2 3 4 5 -5 यूनिट की दूरी पे। ठीक है, और y वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से कितना दूरी पे है ये पॉइंट हमारा? तो x एक्सिस से देखते हैं -1 -2 -3, तो -3 की दूरी पे है। हमें ऑर्डिनेट बताना था, यानी y की वैल्यू बतानी थी। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी? -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले हमें L पॉइंट देखना है कि L पॉइंट है कहाँ पे। ये हमारा L पॉइंट है यहाँ पे। तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों x और y की वैल्यू बतानी है। तो L पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस यहाँ पे बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब x का पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो x का पॉइंट तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और y एक्सिस होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है? x एक्सिस पे देखो ये 1 2 3 4 5 मिनट पे है। तो यहाँ पे y वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी ध्यान रखना, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे ही बन रहा है तो इसका मतलब उसमें x की वैल्यू 0 है। कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे कहीं पे बनेगा तो उसका मतलब y वैल्यू 0 है। तो आपको इसमें कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है तो x की वैल्यू तो 0 होनी है। और y की वैल्यू कितनी होगी? वो x से डिस्टेंस देख लो, तो x से डिस्टेंस 5 पे है तो 5 होगी, यानी इसके पॉइंट जो आगे वो 0 और 5 आगे। तो हम लिख देंगे 0 एंड 5। तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। पहले हमें M ढूंढना है। तो ये हमें M यहाँ पे मिल गया है। M हमें एक्सिस के ऊपर ही मिला है। तो एक्सिस के ऊपर मिला है, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसमें 0 है ज़रूर। तो अगर ये x एक्सिस पे मिला है तो इसका मतलब y वैल्यू 0 इसमें है पक्का। तो जिस एक्सिस पे होता है उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, दूसरे वाले की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस की कितनी दूरी पे है? देखो 1 यूनिट -2 -3 -3 यूनिट पे है। तो यानी -3 हो जाएगा x का पॉइंट,
और वाई का तो 0 ही होना है क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है लाइन पे ही। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे वो -3 और 0। तो हम लिख देंगे -3 एंड 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ एक बार। जो हमारा एब्सिसा होता है वो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो हमारी वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।